नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम आपको एक खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ जो युवक है इनका नाम शुभम सिन्हा है और ये गिरिडीह के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये सरायकेला खारसवा जिले के कपाली थाना अंतर्गत एक वाइन शॉप में शॉप कीपर का काम कर रहे थे और इसी दौरान जब ये अपने भाई की शादी में गए तो एक आवेदन दे करके, छुट्टी का आवेदन दे करके ये शादी में गए थे। लेकिन जब ये शादी समारोह को संपन्न करके वापस लौटे तो इन्हें मालूम चला कि इन्हें काम से निकाल दिया गया है और अब इनके बकाया वेतन का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ शुभम है, इनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। बताइए। मामला ये है भैया कि जब हम भाई का शादी में गए थे घर, वो भी आवेदन दे के गए थे मैनेजर को कि मुझे 1 सप्ताह का छुट्टी चाहिए। तो आवेदन बोले ठीक है, आवेदन जमा करो, चले जाओ। तो जब हम घर गए शादी में, जब शादी हो गया, सारा फंक्शन ख़त्म हो गया, फिर हम रिटर्न अपने काम की ओर आए तो मुझे कौशल चौधरी ने फ़ोन किया मैनेजर को कि शुभम को एंट्री दुकान में नहीं करना है। तो मैंने मैनेजर से पूछा कि वजह क्या है, कि हम क्या गुनाह किए जो मुझे एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है। तो बोला कि कौशल भैया से बात कर लीजिए। फिर हम कौशल चौधरी को फ़ोन किए कि भैया मुझे एंट्री करने नहीं दिया जा रहा है, वजह क्या बताइए। तो वो बोला कि घर में सूतो अभी, और बोल के फ़ोन काट दिया। फिर ये बात मैंने एक्साइज विभाग की, जो सरायकेला के एक्साइज विभाग के जो दरोगा है अखिलेश यादव, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि कौशल से बात करो। बोले सर आप तो इस क्षेत्र का दरोगा है, आपके पास पावर, आप ही ना बता सकते हैं। वो बोला कि उसी से बात करो, जो करेगा वही करेगा। फिर मैंने कौशल चौधरी को फिर रिंग किया, फिर वो फ़ोन नहीं उठाया। फिर फ़ोन उठाया तो मुझे धमकी देता है कि तुमको नहीं ड्यूटी में रखेंगे, जो करना कर लो, मारेंगे भी, और बोलता सैलरी नहीं देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, ड्यूटी में आप नहीं रखे कोई बात नहीं, मेरा 4 महीना मैंने ड्यूटी किया, उसका मुझे पेमेंट दे दीजिए, हम घर चल जाएंगे। तो पेमेंट भी नहीं दे रहा और धमकी देता मारने का। ये कौशल चौधरी कौन है? ये है कोऑर्डिनेटर है उस जिला का। अच्छा जी। क्या कुछ कहा जा रहा है उनसे, क्या धमकी दी जा रही है? धमकी यही दी जा रही है कि हम पैसा नहीं देंगे, तुमको जो करना है, जहाँ जाना चले जाओ, जितना पावर लगाना लगा लो, हम पैसा नहीं देंगे। बात तो इसके बाद आपने क्या कुछ किया? आपने कहीं शिकायत की, कुछ कार्रवाई हुई उस पर? मैंने एक आवेदन लिखा और मैंने कपाली थाना में जाकर आवेदन दिया। तो कपाली थाना में आवेदन देने के बाद वो शायद फ़ोन किए थे कौशल चौधरी को, तो वो शायद बहाना कर रहा है कि हम दिल्ली चले आए कुछ काम से, और शायद वो यहीं सरायकेला में ही है, वो दिल्ली कहीं नहीं गए हैं। और वो बोले हम 2 दिन के बाद आएंगे तो देखेंगे। अच्छा, तो आपने जो आवेदन दिया है उसकी रिसीविंग आपको दी गई है थाने से? नहीं, रिसीविंग नहीं दी गई है। क्यों आपने रिसीविंग की मांग नहीं की? मैंने रिसीविंग के लिए बोला तो बोले रिसीविंग अभी हम नहीं दे सकते। क्या कारण बताया? कारण कुछ नहीं, वो बोले हम कार्रवाई करेंगे अपने स्तर से थाना में। तो जो आप जो वाइन शॉप में काम कर रहे हैं, इसमें पहले तो ये बताइए कि आपको काम कैसे मिला था, क्योंकि वाइन शॉप में आप किसके थ्रू पहुंचे थे और यहाँ पर कैसे आपको काम मिला और क्या कुछ हुआ उसके बाद? वाइन शॉप में हम पहुँचे हैं, मेरे गांव के रिलेटिव है एक्साइज में, तो वो मुझे काम में लगवाए थे। और काम लगाने के बाद फिर पता नहीं क्यों हटा दिया गया, ये मुझे नहीं पता है। कुछ कारण बताया गया? कोई कारण नहीं, कुछ कारण ही नहीं है। जब मैंने कारण पूछ रहा हूँ तो वो शायद कुछ नहीं बोलता है, बोलता है घर में सुतो, जो करना करो, ड्यूटी में नहीं रखेंगे। और हम जब छुट्टी गए तो हमारे जगह एक स्टाफ को डाल दिया, उससे 30,000 रुपया पैसा लिया एक्साइज और कंपनी वाला मिल के, और उसे ड्यूटी में दे दिया और मुझे निकाल दिया। 30,000 पैसा लिया गया? तो क्या मतलब वाइन शॉप में काम करने के लिए क्या पैसे लिए जाते हैं? बिल्कुल, वाइन शॉप में आपको काम करना तो आप पैसा दीजिए। और सबसे बड़ी ये बात है भैया कि हम झारखंड का रह करके और हम झारखंड में नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, हमको झारखंड में नौकरी करने के लिए पैसा देंगे तो हमको झारखंड में नौकरी मिलेगा। क्या आपने भी पैसे दिए थे? हमसे पैसा 15,000 रुपये लिया गया। जी। नौकरी दिलाने के लिए? जी। तो मांग कितने की गई थी? मांग हमसे ज़्यादा नहीं, 15 कहीं की गई थी। वैसे 30 लेता है, लेकिन हम किसी थ्रू गए थे तो उससे कुछ कम कर दिया गया कि आपसे 15 ही लेंगे। और पेमेंट भी नहीं दिया, 4 महीने का पेमेंट मेरा बनता है, पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए मैंने थाना में आवेदन दिया कि मेरा पेमेंट दीजिए। तो आपको मारने पीटने की धमकी कौन दे रहा है? ये कोऑर्डिनेटर जो कौशल चौधरी है। तो चूंकि आप बता रहे थे कि आपने एक्साइज के थानेदार से भी शिकायत की थी, तो एक्साइज के थानेदार के द्वारा कोई कुछ कार्रवाई की गई, कुछ एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो एक्साइज का जो दरोगा है अखिलेश यादव, उसका रिएक्शन ये आया कि शुभम अगर दुकान में एंट्री करेगा तो हम उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो आखिर क्या हम किए जो हमको जेल में आप डालिएगा? हम तो कुछ किए नहीं दुकान में, आप हमको निकाल भी दिए, ऊपर से आप बोल रहे कि वो दुकान में घुसेगा उसको जेल में हम डाल देंगे, उसको ड्यूटी में नहीं रखना है। तो आप बोल रहे हैं कि झारखंड के युवक है और झारखंड के युवक को
झारखंड में नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या जो आपकी जगह पे जिस युवक को रखा गया है वो बाहर का युवक है, ऐसा कुछ कहना है क्या? जी, वो बिहार के हैं। अधिकतर तो बिहार के हैं झारखंड में। आप जितने भी वाइन शॉप देखिएगा, अगर जिला में 100 वाइन शॉप है और एक दुकान में 5 स्टाफ है, तो आपको 4 स्टाफ बिहार के, यूपी के, एमपी के यही मिलेंगे, एक ही आपको झारखंड के मिलेंगे। तो मैं सरकार ये हेमंत सोरेन से भी ये कहना चाहूँगा कि झारखंड में कुछ ऐसा नीति लागू करिए कि झारखंड का लोग ही इसमें काम कर सके। छत्तीसगढ़ में देखिए, आपका अगर वाइन शॉप में काम करना है तो आपको आवासीय दिखाना पड़ेगा जो वहाँ के लोग हैं। तो इस तरह का यहाँ झारखंड में भी होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? झारखंड के लोग दिल्ली बम्बई में मजदूरी कर रहे और बाहर के लोग आके यहाँ झारखंड में जॉब कर रहे हैं। तो हमारे जयराम मातो तो सही कदम उठाते हैं। नहीं, तो आप बता रहे हैं कि बिहार के युवकों को जो है ज़्यादातर वाइन शॉप में अधिकांश जो युवक है वो बिहार के हैं, तो इन्हें नौकरी देने की क्या कुछ वजह है, क्या समझ पाते हैं? इन्हें नौकरी देने की वजह यह है कि 30,000 रुपया दीजिए, नौकरी करिए। आपका इंडिया का कोई भी कोना से है, आप पैसा हमें दीजिए, आप नौकरी करिए जिस दुकान में आपको करना है। बस यही खेला चलता है इस विभाग में। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि हमको ड्यूटी नहीं चाहिए, हमको पेमेंट कर दिए 4 महीना का, हम घर चले जाएंगे। तो इस पेमेंट का भुगतान आपको नहीं जी, किया? मुझे पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया। तो जो आप नौकरी जब शराब दुकान में जब आपने नौकरी पकड़ी थी, तो कोई आपको लेटर दिया गया था कि मतलब आपका जो है ये अनुबंध पर नौकरी है या क्या है? नहीं, वैसा लेटर किसी को नहीं दिया जाता। बस आपका आधार कार्ड वगैरह जमा लेता, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो वगैरह ये जमा लेता, सिर्फ यही लेता और कुछ नहीं लेता इसमें। देखिए, ये युवक है, शुभम सिन्हा है ये इनका कहना है कि ये अपने भाई की शादी में आवेदन दे करके छुट्टी पर गए थे। जब छुट्टी से ये लौटे तो इन्हें दुकान के कोऑर्डिनेटर के द्वारा जो है दुकान से निकाल दिया गया और इनका जो 4 माह जो इन्होंने काम किया है दुकान में, उसका भी वेतन का भुगतान जो है वो नहीं किया जा रहा है। इसकी जब उनके द्वारा मांग की जा रही है तो इन्हें मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। इस संबंध में ये थाने जब गए, कपाली यूपी क्षेत्र में सरायकेला खारसवा ज़िले का ये इनका वाइन शॉप पड़ता है, जब ये वहाँ पे जाते हैं तो इन्हें थाने से भी शिकायत के बदले जो है कि उनको रिसीविंग नहीं दी जाती है। और अब ये बोल रहे हैं, चूँकि झारखंड में अगर देखा जाए तो शराब नीति और नई नीति को लेकर जो है कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और सरकार का राजस्व बढ़ाने के तहत जो है शराब नीति पर कई नए नियम जो है वो बन रहे हैं। लेकिन ये जैसा बता रहे हैं कि शराब दुकानों में जो है स्थानीय युवकों को काम नहीं दिया जाता है और ये मांग भी कर रहे हैं कि सरकार ये भी एक नीति जो है वो लागू करे कि झारखंड के जो शराब दुकान है उसमें जो है स्थानीय युवकों को, जो बेरोजगार युवक है, उन्हें काम दिया जाए। अब देखना है कि इसमें आगे क्या कुछ होता है, क्या इनके पैसों का भुगतान होता है या इस पर थाना क्या कुछ कार्रवाई करती है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in